कि चाहे किसी को सरकार हो, लेकिन आज तक दिघवारा में न शौचालय बना न पानी टंकी का प्रबंध हुआ है। तो कोई सरकार काम करे उसका सरकार बनेगा। कि हम लोग का पटना सुबह जाने का कोई गाड़ी नहीं है। कई मंत्री या किसी आदमी के भाषण होता है तो अगर उसी को अगर पखाना मैदान लगे तो कहाँ जाएगा। शौचालय की दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, आने जाने की दिक्कत, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। 5 साल पर कोई करे न करे, सरकार बदल दीजिए। अंदाजा कि भाजपा जीतेगा। 5 सीटों से जैसे हम अकेले ही सरकार बना लेंगे तो कहाँ एको सीट लाए। जनता सच्चाई जान गई। जनता पहले का मूर्ख नहीं ना है। जनता आप तो जनता पढ़ा लिखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेणु न्यूज़। और जैसा कि मैंने बताया कि हम बिहार की चुनावी यात्रा पे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में इस बार क्या होने वाला है, किसके मन में क्या है। इसके लिए हम हर विधानसभा में पहुंच रहे हैं ताकि वहां की आवाज़ आप तक पहुंचाएं। अभी हम सोनपुर विधानसभा के अंदर हैं और ये है दिघवारा। यहाँ हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे कि क्या है उनके मन में। इस बार बिहार में चुनावी माहौल जो है वो कैसा है, किस तरफ जाएगी बिहार की चुनावी गाड़ी। सर, आपका नाम क्या है, पूरा परिचय बताइए। मेरा नाम ध्रुव कुमार पांडे है जी। मैं सारण जिला का प्रखंड दिघवारा का वासी हूँ। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि चाहे किसी को सरकार हो, लेकिन आज तक दिघवारा में न शौचालय बना न पानी टंकी का प्रबंध हुआ है। किसी विधायक हो या सांसद या मंत्री या मुख्यमंत्री हो या हम या किसी जनता हो, किसी आदमी दिघवारा जाता है बाजार करने या कई मंत्री या किसी आदमी के भाषण होता है तो अगर उसी को अगर पखाना मैदान लगे तो कहाँ जाएगा। मतलब शौचालय की व्यवस्था नहीं है बाजार की में। व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़का है कि हम लोग का पटना सुबह जाने का कोई गाड़ी नहीं है। हम चाहते हैं कि छपरा से पटना के लिए एक छपरा 6 बजे खुले कि हम लोग 8 बजे पटना पहुंच जाएं, फिर पटना से उधर आए कि शाम को काम कर करके अपना घर चलाए। वो भी सुविधा नहीं है। दूसरा है, अगर कोई ऐसा सरकार ये नहीं कि फलना फलना पार्टी भाजपा जनता दल, कोई इससे मतलब नहीं लेन देना है। हम लोग काम खोजते हैं। हाँ, कोई सरकार काम करे उसका सरकार बनेगा। तो नीतीश जी काम किए हैं कि नहीं? काम किए हैं, लेकिन शिक्षक लोग जो बहाली करते हैं तो दूसरे दिन अपन घर का पेट नहीं भरता, बिहार का पेट नहीं भरता है, लेकिन दूसरे राज्य के उसमें बहाली कर देते हैं। तो बिहार के लोग भी तो दूसरे राज्य में काम करने गए हैं। तो बिहार के रोज काहे जाते हैं। नहीं काम दीजिएगा तो जाएगा नहीं। आप खाना नहीं दीजिएगा तब लड़का बाहर नहीं जाएगा। तो इसी तरीके से बाहर के लोग भी यहाँ हैं। हाँ, तो बाहर के आए हैं तो उसका अभाव में आया, उतना नहीं आया बाहर। जितना बिहार के लोग पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, चाहे कलकत्ता, बंगाल कहीं जाता है, लेकिन बिहार के लोग जाते हैं। दूसरे उत्तर प्रदेश कहाँ बिहार उतना आता है। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या आपको लगता है कौन जीतेगा, किसकी सरकार बनेगी? इसके तो काम कीजिएगा तो आप भी जीत जाइएगा, नहीं काम कीजिएगा अभी नहीं जीते। तो अंदाज़ा बताइए इस बार क्या होने वाला है। अभी कुछ नहीं बता सकते कि क्या होगा नहीं होगा। एक अंदाज़ा अब देखिए कौन जीतता है। अंदाजे में देखिए, नहीं नाम धरिए। अंदाजा कि भाजपा जीतेगा। भाजपा जी। अच्छा, ये जो भाजपा गठबंधन है, ये इतने सालों से काम कर रहे हैं ये लोग, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माँ की गाली दे दी जाती है, वोट चोर गद्दी छोड़ कह दिया जाता है। इस पर आप एक नागरिक होने के नाते क्या कहेंगे? इसके तो हम निंदा करेंगे। मान ली कि आपका माँ मेरा माँ है, आइए तो प्रधानमंत्री का माँ चाहे किसी को मैं अपना ही माँ है। जैसे चिराग पासवान का माँ को गाली दे दिया तो चिराग पासवान तो बोले कि तेजस्वी जी आपका माँ मेरा माँ है, आपका अगर माँ को कोई गलिया दे तो हम जीभ खींच लेंगे। तो माँ तो किसी को माँ अपना ही माँ हो। पृथ्वी क्या है, मेरा माँ है। आपका मेरा माँ है, जितनों माँ है उतना मेरा अपना ही माँ है। दूसरे को मत माँ कहिए चाहे अपना माँ कहिए। अगर जनता समझ जाए कि मेरा बहन मेरा माँ है तो ये अत्याचार हो भी नहीं करेगा। अच्छा, आपके विधानसभा से किसकी जो पार्टी है उसका विधायक बनेगा? कौन ऐसा आपको लगता है कि जिसमें दम हो? देखिए, इसमें जो है ना कि कोई नहीं बता सकता है। इसमें पट है। अच्छा, 1 वोट से जीते चाहे 1000 वोट से जीते, चाहे 10 लाख से जीते चाहे 5 लाख से जीते। इसमें यहाँ हर 5 साल पर
सोनपुर अथी में विधानसभा में पट होता है। अच्छा। कोई मान ही नहीं कि 200 वोट से जीत सकता है, 5 लाख से जीतता है, 5,000 जीत सकता है। इसमें यही अभी किस पार्टी का विधायक है यहाँ पे? यहाँ भी तो जनता दल का है। जनता दल। तो उन्होंने काम किया है, आपको लगता है कि दोबारा वो रिपीट कर जाएंगे? अभी कोई निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं। ये तो काम नहीं किए हैं। अच्छा। और जनता को चाहिए काम? जनता को चाहिए काम, तो काम कीजिएगा तो वोट पाइएगा, नहीं कीजिएगा नहीं पाइएगा। अब जैसे देखिए रोड बना रहे हैं, रोड बन गया, अब 2 महीने नहीं हुए आँख और दिखाई दे रहा है। काय दिखाई दे रहा है? अगर हम लोग बोलने जाते हैं तो हमसे झगड़ा कीजिए, तो काय हम बोलेंगे? जब रोड बनाइए मत बनाइए। ये तो वो है, जब आप वोट मांगने आ रहे हैं तो जनता सवाल भी तो पूछ सकती है। निश्चित पूछेगा। हम तो पूछेंगे कि भाई यहाँ रोड बना रहे हैं, तब पर लाइन है और लाइन पर बॉल नहीं बल रहा है। कहा तो पानी पास हो गया, पानी हम लोग को पानी की दिक्कत है, शौचालय की दिक्कत है, पानी का दिक्कत है, आने जाने की दिक्कत, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सही बात। तो आप लोग इस बार बदलाव के मूड में हैं? बदलाने के लिए मैं बदल जाए सरकार, 5-5 साल पर, हर 10 साल में बदल जाए तो और सबसे अच्छा होता है। 5 साल पर कोई करे ना करे, सरकार बदल दीजिए। अच्छा, लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, आपको कितना चांस लगता है? देखिए इतना जल्दी कोई कहेगा कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो बन जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं कि वो बन सकते हैं। तेजस्वी में गुण है मुख्यमंत्री बनने का? अब देखिए गुण तो मैंने जो नहीं पढ़ा लिखा उसको भी गुण है, काम कीजिएगा तो। आप पढ़े लिखे भी हो और नहीं काम किए तब कहाँ से बन जाइएगा? प्रशांत किशोर बोलते हैं कि वो 9वां फेल आदमी है, वो क्या काम करके दिखाएगा बिहार में? कोई जरूरी है कि 8वां 7वां फेल बिना पढ़ा लिखा उसका रामायण कंठस्थ नहीं याद होता है? जो नहीं पढ़ा लिखा है उसका कंठस्थ रामायण याद रहता है, क्यों रहता है? कोई जरूरी लेके पढ़ा लिखा वही काम करेगा, नहीं पढ़ा लिखा भी उस काम कर सकता है। और जिस हिसाब से प्रशांत किशोर चुनाव प्रचार में पूरे दमखम के साथ लगे हुए हैं, आपको लगता है कि 10 सीट निकाल लेंगे पूरे बिहार में? हीरो जब क्या नाम है, कौन हीरो था? हीरो। हाँ, जो खाराबाज नहीं था आज भोजपुरी, पवन सिंह। पवन सिंह तो चाहते थे कि हम अकेले ही सरकार बना लेंगे, तो कहाँ को सेट लाए? ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पर गारंटी कह दें कि हम 50 को 10 को सीट लाएंगे। ये केजरीवाल से अपनी तुलना कर रहे हैं कि जैसे दिल्ली में पूरा सफाया कर दिया था, ये बिहार में कर दें। तो केजरीवाल तो मुख्यमंत्री थे, वो तो पहले कि हमारे तो कोई धार्मिक है ही नहीं, हमारे इतना काम करता कोई है ही नहीं, हमारे इतना सच्चाई है ही नहीं है, तो क्यों चले गए? जनता सच्चाई जान गई। जनता सच्चाई जान गई। जनता पहले का मूर्ख नहीं ना है, जनता आप तो जनता पढ़ा लिखा है। अब जो चाहिए कि जनता की झिपला दे तो छोड़े झिपलाएगी जनता। अच्छा, जो इन लोगों ने वोट चोर गद्दी चोर बोल के पूरा रैली निकाला है, क्या इससे भाजपा का नुकसान या एनडीए का नुकसान ये लोग कर देंगे कांग्रेस वाले? अगर यही बात रहता तो किसी को गाली थोड़े देते आप? किसी को अब गाली दीजिएगा तो आपसे रंज जनता नहीं होगा। आपको चाहे किसी विधायक या सांसद या प्रधान या मुख्यमंत्री को हम गाली देते हैं तो जनता क्या खुश रहता है? मतलब उसका लोग बदला ले लेंगे चुनाव? निश्चित लेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री को गाली देने का काम इन लोगों ने किया था उसका बदला बिहार की जनता लेगी, और बाकी जो काम इनके यहाँ हुआ है वो इन्होंने ये भी कहा कि हाँ काम हुआ है, लेकिन जो कमियां रह गई हैं उसको भी इन्होंने गिनाया कि ये कमियां रह गई हैं, इस पे नेताओं का ध्यान आकर्षित करना चाहिए ताकि ये काम जो है वो ठीक किया जा सके। अब देखते हैं कि चुनाव में क्या होता है, वो तो समय की बात है, लेकिन फ़िलहाल जनता का मूड जो है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसी बात ये बता रहे हैं हम सेम टू सेम आप तक पहुंचा रहे हैं। निर्णय करना आपका काम है। बने रहिए वेणु न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।